तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले केमिकल सेक्टर के एक ऐसे पुराने बादशाह स्टॉक के बारे में जिस कंपनी ने हमें पिछले 13 साल के अंदर 13,000% के रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड यस, आपने एकदम सही सुना, 13 साल के अंदर 13,000% के रिटर्न्स। एंड अब ये कंपनी हमें कोड़ियों के दाम पे मिल रही है। अभी यह कंपनी 5-6 हज़ार के लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन वो कंपनी आपको 2800 रुपये के लेवल पे मिल रही है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट अल्काइल एमाइड्स। एंड अल्काइल एमाइड्स कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी अगर आप देखोगे ना, इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में जो कितनी है, रफली 2870 रुपये के करीब। एंड अगर देखा जाए आज ही के दिन इन अ सिंगल डे हमें इस कंपनी में 0.26% का हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अभी अगर आप देखोगे बाकी के जो कंपनीज है, मतलब अगर देखा जाए और मार्केट गिरता जा रहा है तो ये कंपनी भी गिरेगी। लेकिन अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन मार्केट के अंदर हमें धुआंधार तेजी देखने को मिली, उसके बावजूद भी ये कंपनी पॉजिटिव में नहीं आ पाई। अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले 1 महीनों के रिटर्न्स के बारे में 3.5% ये कंपनी गिर चुकी है, 6 महीने के अंदर 9% गिर चुकी है। एंड अगर आप देखोगे इस कंपनी के प्रीवियस 1 साल के रिटर्न्स के बारे में तो ऑलमोस्ट 24 to 25% का हमें इसमें करेक्शन देखने को मिला इन जस्ट अ सिंगल ईयर। मतलब 1 साल के अंदर 25% हमें करेक्ट होते हुए देखने को मिली, जो कि एक काफ़ी बड़ा हेल्दी करेक्शन है। एंड इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे ना, तो ये इस कंपनी के अंदर बाय करने के लिए एक काफ़ी अच्छी खासा लेवल रहती है। लेकिन जो दोस्तों मैं इस कंपनी के अंदर 5 साल से हूँ, ठीक है, 5 साल से मैंने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। एंड जो इस कंपनी के प्रीवियस 3 क्वार्टर्स के नंबर्स थे ना, वो हमें बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं मिले। कंटिन्यूसली हमें इस कंपनी में करेक्शन ही देखने को मिल रहा था। अगर आप देखोगे बाकी पिछले 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में तो 1300% के रिटर्न्स है, काफ़ी इंक्रेडिबल रिटर्न्स है, ठीक है, काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स है। एंड अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों के रिटर्न्स पिछले 13 से 14 सालों के रिटर्न्स के बारे में, इट इज़ रफली अराउंड 14,000% के करीब, जो कि अपने आप में ही एक काफ़ी बड़े भयंकर रिटर्न्स आप इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। एंड अभी अगर आप देखोगे ना, इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में जो कितना है, रफली अराउंड 15,000 करोड़ के करीब। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से रफली अराउंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ये कंपनी है अपने अल्काइल एमाइड कंपनी, ये हमें रफली अगर आप देखोगे ना तो 39 to 40% के डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी जो इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस है वो 2800 रुपये के करीब है। लेकिन जो इस कंपनी के ऑल टाइम हाई की प्राइस है इट इज़ रफली अराउंड 4,180 रुपीज़, 4,180 रुपये का स्टॉक आपको मिल रहा है बस 2800 रुपये के लेवल पे, जो कि अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ी डिस्काउंटेड प्राइस है। एंड जो इस कंपनी के फेस वैल्यू है वो यहाँ पे हमें रफली 2 रुपये के करीब देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे स्क्रीनर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अभी यहाँ पे क्या है ना, स्क्रीनर किसी भी कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता है। एंड अगर आप जैसा कि देख ही सकते हो यहाँ पे दोस्तों ये कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट प्रोज, एंड ये दूसरे साइड पे कंपनी के नेगेटिव पॉइंट यानी कि कॉन्स। तो यहाँ पे कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि भाई कंपनी अपने बुक वैल्यू से 14 टाइम ज़्यादा ट्रेड कर रही है, जो कि ऐसे कुछ इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। इफ़ यू विल से अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट, तो सबसे पहले कंपनी ने अपना जो डेप्ट है, अपना जो कर्जा है वो कम कर लिया। उसके बाद ये कंपनी डेप्ट फ्री भी है। उसके बाद कंपनी का जो इसका प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 35% से बढ़ रहा है ना, आपके और क्या चाहिए। एंड अगर आप देखोगे जो डाटा ये पिछले 5 साल का है, 5 साल से अपने प्रॉफिट को 35% से ग्रो करते आ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करोगे तो वो 3 साल से बढ़ते आ रही है। डिविडेंड पे आउट की बात करोगे तो वो 19% से बढ़ रही है। तो हर एक ना एक चीज़ है यहाँ पे हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल ही रही है। एंड ऐसा एक भी पॉइंट हमें फिलहाल तो देखो नज़र नहीं आ रहा कि इस कंपनी को नहीं खरीदना चाहिए। अभी सर आखिरकार अभी आप कह रहे हो कि इतना अच्छा इसका फंडामेंटल्स है, बिजनेस इतना अच्छा है इसका, इस कंपनी के अंदर इतनी सारी चीज़ें अच्छी है, यहाँ पे इतने पॉजिटिव पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, तो आखिर पॉइंट क्या था, आखिर क्या कुछ रीजंस थे ये कंपनी 40% नीचे लेवल में मिल रही है अभी हमें करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। और एक और बात देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि 2011 में इसका देखो रेवेन्यू कितना था, 236 करोड़। आज क्या चल रहा है 2022, इसका रेवेन्यू कितना है 1600 करोड़ के करीब। मतलब कैन यू इमेजिन, बस पिछले 10 साल के अंदर जो इस कंपनी का हमें ओवरऑल रेवेन्यू है वो 800% से बढ़ते हुए देखने को मिला। अब मुझे आप खुद बताइए, जिस कंपनी का बिजनेस 800% से बढ़ रहा है इन जस्ट अ टाइम पीरियड ऑफ 1 डिकेड या फिर 10 साल, तो उसके स्टॉक प्राइस के अंदर तो देखो तेजी आने ही वाली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे 31 करोड़ से बस सीधा 300 करोड़ आ चुका है। डायरेक्ट 1000% की जंप इन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल डिकेड, 1000% इसका प्रॉफिट बढ़ गया। तो अभी अगर ऐसा इस कंपनी का रेवेन्यू रहेगा तो भाई इसकी स्टॉक प्राइस और रॉकेट बनने वाली है। लेकिन बात कहाँ निकल के आती है क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। इफ़ यू विल सी द कंपनीज क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो यहाँ पे जो इस कंपनी का ओवरऑल जो सेल्स है वो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिला। लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मार खाते हुए देखने को मिल रहा है, अदरवाइज वो भी डिसेंट सही है।
तो मेरे हिसाब से ना मैं तो इस कंपनी के अंदर साफ साफ बाय करने की रिकमेंडेशन देता हूँ, अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो। क्योंकि एक बात याद रखना, फिलहाल के लेवल पे ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। मिड कैप कंपनी में क्या होता है, वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनी। देखो, जो जितना ज़्यादा रिटर्न्स कमा के देगी, जितना ज़्यादा फास्ट वो कंपनी चलेगी, उतना ज़्यादा डर का माहौल उस कंपनी में रहेगा ही रहेगा। ये बात आपने आपके दिमाग में डाल लेनी है, हमेशा ये बात याद रखना। जितनी बड़ी कंपनी उतना थोड़ा हल्का सा कम ग्रोथ रहेगा उसके अंदर, लेकिन वहाँ पे सेफ पैसे रहेंगे। यहाँ पे भी पैसा सेफ ही रहेगा। ये कोई कंपनी ऐसे वैसी कंपनी है नहीं, मिड कैप कंपनी है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, रेवेन्यू काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ होती आ रही है। योगेश कोठारी काफ़ी वेल नोन बिलियनर है, इनके जो ओनर है। तो हर एक चीज़ें बढ़िया इस कंपनी के अंदर। प्रोमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है इसके अंदर। आई थिंक 75% की समथिंग उनकी होल्डिंग है। तो डेफिनेटली खरीदने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन और एक बात फिर से रिमाइंडर दे रहा हूँ, मिड कैप कंपनी है, वॉलिटिलिटी इसमें अंदर रहेगी। हल्का सा पैसा अगर आपको इन्वेस्ट करना है, थोड़ा जल्दी ग्रोथ चाहिए, डेफिनेटली यू शुड थिंक टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक। बाकी 1-1.5 साल से कंपनी बिल्कुल भी नहीं चल पा रही। तो बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो बंदा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके वजह किसी का फायदा हो रहा होगा, उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।